जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 1.4 को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चा, प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। तो बच्चा, हम लोग इस संख्याओं को ध्यान से देखें तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इसका अंश है और हर है। हम जानते हैं कि हम संख्या रेखा पर पूर्णांक की संख्याओं को लिखते हैं। पूर्णांक का अर्थ है कि हमने शून्य लिखा बीच में, शून्य के हमने बाईं ओर ऋणात्मक की संख्या को लिख दिया और शून्य के दाईं ओर हमने धनात्मक की संख्या को लिख दिया। अब हम परिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे? तो बच्चों, यहाँ पे नीचे में दे रखा है 9, तो आप उसके हर में 9 लिख दीजिए। यानी शून्य से लेकर 1 इकाई को आप 9 भागों में बांटिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0/9, क्योंकि इन सभी के हर में 9 है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/9, 2/9 और इसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है कि 5/9 कहाँ पे आएगा। आप यहाँ से गिन लीजिए 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 और यहाँ पे 5/9 आएगा। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे आएगा 5/9। तो आपको यहाँ पे सीधा लिख देना है इसमें 5/9। आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 5/9। ये हमारा हो गया है। और दूसरा यहाँ है 2/9, तो 2/9 आपने अभी दर्शाया है, ये 2/9 और ये रहा हमारा 5/9। तीसरा संख्या यहाँ पे दे रखा है -1/9, यानी ये ऋणात्मक की परिमेय संख्या है। तो शून्य के इधर होता है -1/9, तो यहीं पे -1/9 इसे लिख के ऐसे आप घेर दीजिए, ये रहा। उसके बाद है -3/9। देखिए -1/9 के बाद क्या होगा? -2/9 और इसके इधर होगा -3/9। तो यहाँ पे -3/9 लिखिए तीसरा में और इसको ऐसा घेर दीजिए। फिर यहाँ चौथा दे रखा -5/9 और -8/9। तो 3 के बाद यहाँ पे होगा 4/9 और पाँचवा में होगा -5/9। तो -5/9 को लेके ऐसे घेर दीजिए। फिर अंतिम में है यहाँ -8/9। तो 5 के बाद यहाँ 6/9, 7/9 और यहाँ पे इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो -8/9 ये रहा। ऐसे आपको लिख करके गहरा कर देना है। यहाँ पे इस प्रकार से आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। जैसा कि आप ऊपर में संख्याएं लिखते हो तो ऊपर में संख्याओं को लिखिए और उन सभी के हर में यहाँ पे 9 लिख दीजिए। आपको जो जो संख्याएं दर्शानी है उसे सीधा गोल कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 3/9 भी होना चाहिए, 4/9 भी होना चाहिए, 6/9 भी होना चाहिए। तो बच्चों, वो आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। आपको जो जो संख्याएं दर्शानी है आप सीधा उसे ही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके जगह पे कुछ नहीं लिखना है। 3/9, 4/9 आप ऐसे ही सीधा लिख दीजिए और जहाँ पे आपको 5/9 आ रहा है जिस स्थान पे, उसी के नीचे लिखिए 5/9। इस प्रकार करना था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि शून्य है 1/5, 2/5, 3/5, 6/5, 7 और यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के बट्टे में 5 हैं। तो ऊपर की संख्याओं को क्या है, यहाँ पे आरोही क्रम में 1, 2, 3, 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 लिखेंगे और नीचे में 5 है इसका, तो 5 यानी ए का मान आ गया 4/5। तो ए बराबर 4/5। फिर यहाँ पे नीचे में लिख देंगे 4/5। बी यहाँ पे दे रखा, बी ए के बगल में है, तो 4 के बाद क्या होता है 5, 5/5, 5/5 बी का मान आ गया। फिर सी 7 के बाद है, 7 के बाद क्या होता है 8, 8/5 और डी जो है वो 11 के बाद है, 11 के बाद 12 होता है, तो 12/5। आप यहाँ पे विशेष रूप से लिख सकते हो नीचे में ए का मान 4/5, बी का मान 5/5 और सी का मान
सी का मान यहाँ पे 8/5 और डी का मान 12/5। ये आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/4। बच्चों यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि यह बट्टा का अर्थ क्या है। 3/4 का अर्थ यह है बच्चों कि नीचे जितना दे रखा है आपको उतने भागों में बांट देना है। जैसे 0 और 0 से 1, ये 1 इकाई हुआ, 1 इकाई को आपको 4 भागों में बांटना है। तो आप यहाँ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितने भागों में बटेगा, आप यहाँ पे 0 लिखिए और यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे 4/4। 4/4 का अर्थ क्या हुआ कि अंश में भी 4 है, हर में भी 4 है। तो 4 से 4 आप काट भी सकते हो एक बार में, तो सीधा आप 1 भी लिख सकते हो। यहाँ 0 और 1 इसके बीच के इतने इकाई हैं, यानी 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हमने बांट दिया। हमें दर्शाना है 3/4 कहाँ पे आएगा। 1/4 यहाँ है, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिखिए और यहाँ पे बिंदी बना दीजिए। इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। इसी का बी प्रश्न दे रखा है, -5/6 ऋणात्मक की परिमेय संख्या है। तो शून्य के बाईं ओर होगी, तो यहाँ पे नीचे में कितना है 6, यानी 0 और 1 इकाई को आपको 6 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। यहाँ पे 0 हो गया, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। ऊपर में है -6 और नीचे है 6, 6 का पहाड़ा में -6 कट जाएगा -1 बार में। तो सीधा यहाँ पे आप -1 भी लिख सकते हो। देखिए -1, 0 और -1 की इकाई को इतने भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे -1/6 और यहाँ पे -2/6, -3/6, -4/6 और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे -5/6। यही हमें दर्शाना था, तो यहाँ पे बिंदी बना दीजिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है 0/5। तो 0 से मतलब 0 और 1 इतनी इकाई को 5 भाग में बांटना है। तो कर लेते हैं। यहाँ पे शुरू में लिखेंगे 0 और यहाँ पे 0/5। 5 है तो आप इधर ऋणात्मक में भी लिख दीजिए या फिर धनात्मक में। तो ऋणात्मक में ही हम लोग बांट लेते हैं 0/5 और इधर माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, -1 है। यहाँ पे 0/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। तो -5 ऊपर है, नीचे 5, 5 का पहाड़ा में -5 कट जाएगा एक बारी में, तो -1 आ गया। और 0/5 तो हमें दर्शाना तो यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं। चलिए डी प्रश्न दे रखा है 5/3, यानी 1 इकाई को नीचे 3 है तो 3 भागों में बांटना है। तो कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 और 1/3, फिर यहाँ पे 2/3, 3/3, यहाँ पे आ रहा है 3/3, यानी ऊपर भी 3 नीचे भी 3, सीधा 1 लिख देंगे। फिर 4/3 और 5/3, यहाँ पे आएगा 5/3। ये आपको दर्शा देना, ये बिंदी खींच करके। फिर ई दे रखा है -11/6, यानी नीचे में है 6 तो हमें 1 इकाई को 6 भागों में बांटना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस है तो ऋणात्मक में इधर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 और हमें दिखाना है -11/6 को। तो यहाँ पे आप देखिए कि -11 कहाँ पे आएगा, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। यहाँ पे आया है -11, तो आप सीधा यहाँ पे -11 लिखिए, -11 और उसके नीचे आपको सिर्फ 6 लिख देना है। तो -11/6 ये हमने दर्शा दिया इसे। तो इस प्रकार आपको दर्शा लेना है। इसी का प्रश्न संख्या 4 इसी प्रकार है, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 4/3 और -2/3 हर दोनों का बराबर है, तो हम सीधा यहाँ पे दर्शा देंगे। लिख लेंगे यहाँ पे, पहले इधर 0 लिख लेते हैं बीच में
और शून्य के बाद इधर लिख लेते हैं धनात्मक, यानी 1/3, 2/3 और 3/3, सीधा 1 लिख देंगे। और यहाँ पे आएगा 4/3 और इधर लिख लेते हैं -1/3, -2/3 और -3/3 यानी -1। अब हमें क्या दर्शाना था, हमें दर्शाना था -2/3 और 4/3, तो इन दोनों के ऊपर आपको ऐसे बिंदी लगा देनी है। प्रश्न संख्या बी दे रखा है -9/7 और 7/7। नीचे में हमें 7 लिखना है बर, तो शून्य लिख देंगे और सबके नीचे में 7 लिख दे देंगे। तो यहाँ पे लिखिए शून्य, यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ पे आएगा 7/7, तो सीधा लिखिए 7/7। 9/7 कहाँ आएगा, इधर आएगा, -9 है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और बढ़ेगा -7, -8, -9 यहाँ पे आएगा, तो -9/7। ये दोनों को हमने गिन करके लिख लिया और इन दोनों को दर्शाना था, तो इन दोनों के ऊपर बिंदी बना लीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न को करना था। प्रश्न बहुत ही सिंपल है बच्चा। देखिए, आपको सबसे पहले पूर्णांकों को लिख लेना है, पूर्णांक को आपको लिख लेना है और नीचे में जितना दे रखेगा उन सभी के हर में लिख दीजिए। आपको जो संख्या दर्शाना, जैसे यहाँ पे दे रखा है -9/7, तो आप यहाँ पे शून्य लिखिए और इधर से गिनिए -9 किधर आएगा, इधर आएगा। -9 जहाँ पे भी आएगा आप उसके नीचे सिर्फ -9 और /7 लिख दीजिए, बिंदी बना दीजिए। आपको 7/7 दर्शाना है। ऊपर में देखिए, ऊपर में कितना है, 7 है और 7 धनात्मक का है, तो इधर आएगा। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आया 7, तो उसके नीचे सिर्फ 7 लिख दीजिए। और यदि आपको परिमेय संख्याएं नीचे में 1 है तो आप तो एक ही संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, और यदि इसका जो हर है भिन्न भिन्न है तो आपको भिन्न भिन्न संख्या रेखा बनाना होगा। जैसे यहाँ 9/7 है, हो सकता है यहाँ पे 5/6 है, तो आपको यहाँ पे अलग संख्या रेखा बनाना होता है। इसके लिए यदि हर बराबर है तो आप एक ही संख्या रेखा में दर्शा सकते हो। तो ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक, जिसमें आपको परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू बच्चा।